हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है पाइसेस की। सन या मून में जिनकी भी मीन राशि है, पाइसेस साइन है, उनके लिए है। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है मीन राशि के लोगों के लिए दिसंबर का मंथ। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं दिसंबर का मंथ मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, ये कार्ड ले लेते हैं जो भी है। ओके, प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है मीन राशि के लोगों के लिए दिसंबर का मंथ। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ओपन हुआ है, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स के साथ हुआ इसलिए मैं नहीं लूंगी। यहाँ पर भी 6 ऑफ कप नजर आ रहा है, तो 6 नंबर आप लोगों के लिए बहुत महत्व रखते हैं। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, चलिए 2 कार्ड आ गए हैं, देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार। ओके, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं, हेरोफेंट है, नाइट ऑफ सूट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप, 3 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों को हो सकता है 96, 69 नंबर्स ये बहुत नजर आ रहे हों इस टाइम पीरियड पे। किसी के लिए ये भी है। मैरिज के चांसेस बहुत नजर आ रहे हैं। जो सिंगल हैं उन लोगों के लिए ये मंथ मैरिज के लिए अच्छा रहने वाला है। या तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, या आपकी तरफ कोई प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। या कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं, तो मैरिज एंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं आपके यहाँ पे जो सिंगल हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए ये अच्छी बात है कि उनका रिश्ता और बेहतर होगा। आपस में तालमेल अच्छा बनेगा, जो डिफरेंसेस हैं वो दूर होंगे। ये अगर छोटी मोटी लड़ाई झगड़े चलते हैं तो या मनमुटाव रहते हैं रिश्तों में, तो वो दूर होता हुआ नजर आ रहे हैं। रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं। एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो रिश्तों के लिए बहुत ही अच्छा है, और दोनों के लिए जरूरी है कि इक्वल गिव एंड टेक रखें रिश्तों में। इससे मनमुटाव नहीं आएगी, कोई किसी प्रकार का अचानक कोई गुस्सा या आवेश में आ जाना, ये वाली चीजें आप पर कंट्रोल करना जरूरी होगा। एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे। तो कपल्स के लिए बहुत अच्छा है ये वक्त, दिसंबर का मंथ। यहां से भी मैं निकाल लूं, उसके बाद जो है मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। प्लीज
प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 46 थिंकिंग मैन। नंबर 15 एप्रिसिएशन। नंबर 25 डिसीट। नंबर 43 है मैन होल्डिंग अ क्वाइन, बॉटम ऑफ द डेक। एंड 38 फोर्थ चक्र आर्केंजल रफेल। ओके, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है किसी किसी का। और यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड मैन होल्डिंग अ क्वाइन दोनों ही लगभग सिमिलर कार्ड्स होते हैं। तो आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, वो इंसान बहुत रिच हो सकता है, बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बहुत ही एक स्टेबल इंसान हो सकता है जो किसकी स्ट्रांग पोजीशन हो, या तो जॉब में या तो फिर बिजनेस में एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन हो, या किसी गवर्नमेंट जॉब में एक बड़े अच्छे पद पे हो सकता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है, ये है। और अगर आप लोग भी किसी पद में हैं, जॉब में है, तो यहाँ पे आपकी उन्नति नजर आ रही है, पदोन्नति हो रही है, जो है ये नजर आ रहा है। स्थान उच्च होता हुआ, मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, या फिर आपकी सैलरी बढ़ने वाली है दिसंबर के इस मंथ में, ये नजर आ रहा है। या तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको धन लाभ के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ओवर थिंकिंग करने से बचिए। अगर कुछ प्लानिंग करके रखा है, किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ना सोचें और आगे बढ़े, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अपनी खूबियों को पहचाने, और या फिर किसी जो भी आसपास के माहौल है उसमें पॉजिटिव देखने की कोशिश करें। आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हो सकते हैं जिसमें के अंदर आपके प्रति जलन, ईर्ष्या की भावना हो, और जो आपकी खुशियां नहीं देख सकता हो, इस तरह के इंसान हो सकते हैं या हो सकती हैं। आपके ऑफिस में, आपके रिश्ते में, या फिर आपके आसपास में, या कोई कहीं पर भी हो सकते हैं जो आपसे इस प्रकार का थोड़ा सा मन मुटाव रखते हैं या द्वेष रखते हैं। इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा के लोग हो सकते हैं जो सामने से तो बहुत अच्छे दिखते हो लेकिन मन में उनकी खोट हो, इस तरह के लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अगर आपको पता चल जाता है तो एक हेल्थी डिस्टेंस बनाकर रखें, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और हर चीज में आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आपके आसपास इस तरह के लोग हैं तो आप अपनी कामयाबी बहुत ज्यादा खुश होकर ना बताएं। कुछ कर रहे हैं या कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं तो उसके बारे में लोगों को ना बताएं जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। अपने सपनों के बारे में मत बताइए, अपने काम के बारे में ज्यादा मत बताइए। कोई जरूरी नहीं कि आप डिटेल डालें, हर वक्त स्टेटस डालें या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहें, कोई क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि सोशल मीडिया पे जो सारे लोग हैं वो आपके शुभचिंतक ही हों। बहुत सारे लोगों को आपकी उन्नति, तरक्की, खुशियां देखकर ईर्ष्या होती है, जलन होती है, उनके मन से नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती है, जिसका प्रभाव की वजह से आपके जीवन पर थोड़ा सा उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है। पहले आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, कामयाब हो जाइए, उसके बाद बताइए अपने काम के बारे में। अपने खासकर अपने सपने किसी के साथ शेयर मत कीजिए, कि अपनी प्लानिंग शेयर मत कीजिए कि आप जिस भी काम के बारे में जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, या अपने रिश्तों के बारे में। अगर आप कहीं बहुत खुश हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ कामयाबी मिल रही है आपको, तो मत बताइए, क्योंकि सभी की एनर्जी सही नहीं होती। चाहे आपके दोस्त हो या फिर रिश्तेदारी हो, चाहे अड़ोस पड़ोस में हो, चाहे आपके कलीग्स हो, कोई जरूरी नहीं होता है कि सभी आपके शुभचिंतक हो। तो जहां तक हो सके खुद को प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है आपके लिए। अचानक यात्रा की योग बन सकते हैं, और यात्रा हो सकता है, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यात्रा लग रही है कि आप घूमने फिरने जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और अच्छा वक्त गुजारेंगे, एंजॉय करने वाले हैं। कुछ लोग मैरिज अटेंड कर सकते हैं, या फैमिली में ही मैरिज के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ फंक्शन, मैरिज, कोई अच्छा वक्त, मूवी वगैरह जाना, या कुछ यात्रा करना, ये सारी चीजें दिसंबर के इस मंथ में होंगी। कुछ चीजों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास जितना है, जितनी आपको जरूरत है, उससे ज्यादा पर्याप्त चीजें हैं और उससे भी ज्यादा चीजें हैं, तो थोड़ा सा डोनेट करना भी आपके लिए अच्छा होगा। जरूरतमंद लोगों को मदद करें, खासकर ठंड के दिन है तो
कंबल या फिर गर्म कपड़े या फिर ऐसी किसी चीज जो उनकी जरूरत हो या उनको काम आ जाए, दवाइयाँ वगैरह हो सकता है, या पशु पक्षियों के लिए ही कुछ शेल्टर वगैरह ही बना दिए, या फिर कुछ भी जो भी आपसे हो सके, ये यहाँ पे बेहतर होगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कहीं कहीं पे आपकी लो होगा ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि आप स्वयं को आप थोड़ा सा आकलन कम करते हैं। अपने गुणों को पहचानते तो जरूर हैं, लेकिन जो है आप अच्छे से जो है लोगों के सामने वो चीजें रख नहीं सकते। आपकी अपनी तारीफ आप नहीं कर सकते, इसलिए लोग जो है आपको थोड़ा सा उतना अच्छे से बेहतर तरीके से जान नहीं समझते, समझ नहीं सकते। या आप जैसे मान लीजिए एक सिंपल इंसान है कि एक सिंपल सा इंसान है जो सिंपल कपड़े पहनना पसंद करता हो, वो अगर किसी हाई प्रोफाइल लोगों के बीच में चले जाए तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अब सबका अपना स्वभाव होता है, कोई बहुत महंगे ब्रांडेड चीजें पहनता है, कोई सिंपल लिविंग में बिलीव करता है, अपना अपना बिलीव सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे कम है, ये आपका पहनने ओढ़ने का तरीका है, आपका जीवन जीने का तरीका है कि आप सिंपल सिटी में पसंद करते हैं। तो इसलिए इन सब, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। तो आप जो है खुद को कम नहीं आके, ये कहा जा रहा है यहाँ पे, अपने आप को पहचाने, अपने गुणों को पहचाने और अपने आप को बिल्कुल भी कम ना समझें, ये इस तरह से कहा जा रहा है। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। जो भी लोग मीन राशि के हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर बहुत अच्छा वक्त आने वाला है दिसंबर का मंथ। आपकी विशेष कंप्लीट होंगी, आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे। अगर आपने कोई काम शुरुआत की थी तो ये दिसंबर का मंथ उसको कंप्लीट करने वाला है, या तो फिर इस दिसंबर के इस मंथ में आप एकदम सेटिस्फाइड होंगे अपने काम को लेकर, अपने पैसों को लेकर, या स्ट्रांग फील करेंगे कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, या मैंने जितनी उम्मीद की थी उतना है। ये एक भावना इस तरह की आती हुई नजर आ रही है कि तो खुश रहने वाले हैं। और ये दिसंबर का मंथ ग्रोथ भी देने वाला है, आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पे आपको ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। मानसिक चिंताएं या बेकार का भ्रम या ओवर थिंकिंग आपको बेकार में परेशान कर सकता है। या मैंने वही कहा ना कि आप अगर सिंपल इंसान है और किसी बड़ी पार्टी में चले गए तो वहां पे आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, कॉन्फिडेंस लो हो सकता है कि इस पार्टी के लिए, इस अवसर के लिए मेरे कपड़े तो सही है ना, या मैंने लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं सिंपल आ गया हूं या आ गई हूं। ये सारी चीजें आपको उससे परेशान हो सकते हैं आप। तो इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। कुछ प्लानिंग अगर कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कुछ, तो उस पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। या फिर एक चीज और मैं कह रही हूं कि वो भी मुझे नजर आ रहा है कि अगर आपके पास कोई कनेक्शन है या आपके पास कोई कीमती चीज है या आपके पास कुछ बहुत ज्यादा है, उस चीज को लेकर ना मोह मत रखिए बहुत ज्यादा। और जो मोह, ऐसा मोह जिसमें इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं वो चीज खो मत जाए, कहीं अगर कोई कीमती चीज है तो चोरी मत हो जाए, गुम मत जाए, या कोई कनेक्शन है या कोई इंसान है तो वो मुझसे दूर मत चला जाए, वो नाराज मत हो जाए, वो मुझसे छूट मत जाए। इस तरह की ओवर थिंकिंग करना वो सही नहीं होगा आपके सेहत के लिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई चीज आपके पास है तो ईश्वर चाहते हैं, आपके भाग्य में है, इसलिए वो है। और कब तक रहेगा? तब तक रहेगा जब तक वो ईश्वर चाहेंगे। तो कोई सी भी चीज के अपने पास होने से ज्यादा मोह मत बढ़ाइए, और किसी भी चीज का खो जाने का, टूट जाने का, या बिछड़ जाने का, या आपके जीवन से चले जाने का बहुत ज्यादा मोह मत रखिए। उस चीज को, जो है वो ठीक है, और जो चला गया उससे अपना मोह हटा लीजिए। ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत खूबसूरत एनर्जी है दिसंबर के मंथ की आप लोगों के लिए, तो सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है। हाँ, बस नकारात्मक ऊर्जा वाले या नकारात्मक विचार वाले लोगों से थोड़ा सा बचें, सावधान रहें, ये आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं जल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे हम।
प्लीज एंजल गाइड करें। थैंक यू। लेट गो का कार्ड है, तो पास्ट की किसी भी एनर्जी से आपको लेट गो करने की जरूरत है, जो भी आपके जीवन में है, जो आपको परेशान कर रही हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो जो भी सिचुएशन है वो और अधिक ठीक होने की कोशिश में है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो अगर कोई बड़े सपने हैं, कुछ बड़ा प्लानिंग की है, कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो उसमें अभी कुछ महीने लग सकते हैं। बॉटम ऑफ द टेक है रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है आपको। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ध्यान रखें कि पॉजिटिविटी ही, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही ज्यादा जीवन में खुशियां आती है। और उसके नीचे है अबंडेंस का कार्ड, तो आने वाले दिनों में काफी अबंडेंस आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस मेहनत करते जाइए और अपना कर्म करते जाइए, जो भी आपके कर्म है अपने जीवन को और बेहतर बनाते हुए चले जाइए। और हाँ, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे से थोड़ी सी, मतलब हर बात शेयर मत कीजिए, अपनी खुशियां मत शेयर कीजिए, अपने सपने मत शेयर कीजिए, अपनी प्लानिंग शेयर मत कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि सोशल मीडिया पे हर कोई आपका शुभ चिंतक हो। नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव जीवन में पड़ता है, आप चाहे ना चाहे। जो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, उनको थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है, तो आप अपने ऑरा को भी थोड़ा सा लॉक करके रखें या स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। और अगर वीक है तो स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। लेकिन जिनका ऑरा वीक होता है, उनको जो है किसी की भी टोक लग जाना, किसी की भी बात लग जाना, या कोई तारीफ भी कर दे तो भी लग जाना, ये सारी चीजें होती हैं। तो उस पर आपको जो है थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। अब मेरा मानना तो ये है कि अगर आप सफल हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपके जीवन में खुशियां आ रही है, तो उन चीजों को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। क्या जरूरी है सबको सब कुछ बताना? क्या मिल जाएगा सोशल मीडिया पे या फिर दुनिया जहां की चीजों में लोगों को बता बता कर क्या मिल जाएगा? अपनी खुशियां हैं, एंजॉय कीजिए। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। A time to give rather than take. Bring love into the situation. Bring love into the situation. Have faith in your dreams. Bottom of the deck है don't let your past hold you back. तो अपने पास्ट को जो है वो अपने प्रेजेंट पर हावी मत होने दीजिए। पास्ट को पास्ट की तरह रहने दीजिए, उसे याद कर लीजिए और अपना काम में लग जाइए। लेकिन हाँ, पास्ट की चीजें, पास्ट की बातें, उसमें आप खोए रहेंगे, उससे यादों में घिरे रहेंगे, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपने वर्तमान पे। जो कुछ होता है वर्तमान होता है। अगर वर्तमान में आपने काम नहीं किया तो फ्यूचर खराब होता है, फ्यूचर में चीजें सही नहीं होती। तो वर्तमान को संभालना है, वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। वर्तमान समय में जो सिचुएशन है उसे हैंडल करना है। अच्छा वक्त है, ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, भगवान का से प्रार्थना करें और बेहतर करने की कोशिश करें। अगर बुरा वक्त चल रहा है, हालात बुरे हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको शक्ति दें, बुद्धि दें कि उस बुरे हालात से आप बाहर निकल सके और बेहतर तरीके से आगे अपने जीवन को चला सके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य रीडिंग में किसी अगले वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।